मुंबई में आज इंडी अलायंस के नेता जुटे, लेकिन अखिलेश और ममता वहीं नहीं पहुंचे। इंडी की एकता एक बार फिर नहीं दिखाई दी। राहुल हताश दिखे, उनके भाषण में कोई नयापन भी नहीं दिखा। इंडी अलायंस के नेता चमत्कार की बात कर रहे हैं, 2004 वाला चमत्कार, लेकिन ये होगा कैसे, इसका कोई ब्लूप्रिंट ना राहुल के पास है और ना ही इंडी के किसी नेता के पास। मुंबई में इंडी अलायंस ने क्या खोया और क्या पाया है, ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्या 2024 का चुनाव एक तरफा होगा? क्या देश में कोई अदृश्य लहर चल रही है? क्या मोदी विरोधी 2004 की तरह सरप्राइज करेंगे? मोदी के विरोधियों की ताकत और कमजोरी क्या है? चुनाव की डेट फिक्स होने के बाद अब कहीं जाकर इंडी अलायंस अपनी पहली रैली कर पाया है, लेकिन उसमें भी मोदी विरोधी सभी नेताओं को नहीं जोड़ पाया। रैली में बंगाल से ममता बनर्जी नहीं आई, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, उन्होंने भगवंत मान को भी नहीं भेजा। केजरीवाल ने अपने विधायक सौरभ भारद्वाज को भेजा। यूपी से अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे। अखिलेश ने चिट्ठी जरूर पहुंचा दी, नामांकन का हवाला देकर मुंबई आने में असमर्थता जता दी। इंडी अलायंस के शक्ति प्रदर्शन में मोदी विरोधी कौन कौन नेता मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे? बिहार से तेजस्वी यादव, तमिलनाडु से स्टालिन, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, झारखंड से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन पहुंची। महाविकास अघाड़ी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे पहुंचे। लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य समेत गिने चुने नेता पहुंचे। शिवाजी पार्क में राहुल गांधी बाला साहेब के स्मृति स्थल अकेले ही पहुंचे। बाद में उद्धव और आदित्य ठाकरे पहुंचे। सब ने मिलकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया। जात पात और करप्शन वाला वही घिसा पिटा टेप बजाया। किसी के पास ना तो नया आइडिया था और ना ही नया एजेंडा। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एंटी मोदी मोर्चा इससे पहले 3 मार्च को पटना में जुटा था। बाहर से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट के कुछ नेता पहुंचे थे। 14 दिन में इंडी अलायंस के नेता पटना से 1750 किलोमीटर दूर मुंबई में जमा हुए। तो क्या मोदी को हराने का कोई ब्लूप्रिंट जनता के सामने पेश कर पाए? क्या कोई सॉलिड प्लान बना पाए? क्या 2004 में वाजपेयी के इंडिया शाइनिंग को काटने वाला कोई मुद्दा इस बार ला पाए? शिवाजी पार्क में मोदी विरोधी मोर्चे का मजमा राहुल की न्याय यात्रा पूरी होने पर ही हुआ। इस यात्रा से राहुल, कांग्रेस और इंडी अलायंस का हासिल क्या है? 15 राज्यों में भ्रमण, 4 राज्यों में अलायंस टूटा। मुस्लिम समाज में समर्थन, कई जगहों पर विरोध हुआ। तो फिर इंडी अलायंस वाले कैसे उम्मीद पाले बैठे हैं कि 2004 वाला चमत्कार 24 में भी होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जो ये सोचते हैं कि फिर दोबारा उनको बहुमत मिलेगा, मैं समझता हूं कि उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। महंगाई अब आसमान को छूने लग गई है। नौजवानों के हाथों को काम नहीं है। महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। यहाँ पर तमाम हम ऐसे दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को देखते हैं जो बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आश्चर्यजनक परिणाम आए। तब वाजपेयी से क्या गलती हुई थी जो बीजेपी चुनाव हार गई थी?
2004 के वाजपेयी वाले चुनाव और 2024 के मोदी वाले चुनाव में कितना फर्क है और क्या इस फर्क को इंडी अलायंस पाट सकता है? 2004 में लेफ्ट बंगाल और केरल में राज करता था। उसने 51 सीट जीती थी। अब उसके पास कुल जमा 6 सीट हैं, जिसमें सीपीएम 3, सीपीआई और आरएसपी 1 सीट 2019 में जीत पाए थे। 2024 में तमाम पोल और सर्वे यही इशारा कर रहे हैं कि केरल के अलावा लेफ्ट मोर्चे का कहीं खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। 20 साल में लेफ्ट विलुप्त प्राय हो चुका है। जैसे जैसे दक्षिण में भगवा का उदय हो रहा है, लेफ्ट का सूरज डूब रहा है। वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। मोदी के मुकाबले में मुद्दा खड़ा करना है। वो कहेंगे चंदा, हम दिखाएंगे उसके पीछे वसूली का धंधा। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान और किसान। इससे लड़ी जाएगी ये लड़ाई। 2004 में कांग्रेस ने 145 सीट जीती थी। उनका वोट शेयर 26.35 था। बीजेपी 138 सीट जीत पाई थी। उनका वोट शेयर 22.16 था। लेफ्ट फ्रंट ने 56 सीट जीती थी और उनका वोट शेयर करीब 6% था। तब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय बीजेपी ने चुनावी गठबंधन में एक बड़ी मिस्टेक की थी। चुनाव से करीब 1 महीना पहले तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन तोड़कर एआईएडीएमके से पार्टनरशिप कर ली थी। इससे नाराज डीएमके ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। चुनाव में कांग्रेस डीएमके गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी और जयललिता का एआईएडीएमके खाता नहीं खोल पाया था। अगर 2004 में डीएमके और बीजेपी अलग अलग नहीं होते तो इक्वेशन पूरी तरह से अलग होती। 2004 में अगर बीजेपी और डीएमके साथ लड़े होते तो टैली बिल्कुल अलग दिखती। डीएमके और बीजेपी मिलकर तमिलनाडु में क्लीन स्वीप करते। वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को 189 नहीं 228 सीट आती। सोनिया के नेतृत्व वाले यूपीए को 229 नहीं सिर्फ 190 सीट मिलती। 20 साल में देश की राजनीति बदल चुकी है। साउथ में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। 2004 में वहां वाईएसआर जैसा मजबूत रीजनल लीडर था। वाईएसआर ने 2004 और 2009 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, लेकिन हाईकमान ने उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी को पार्टी में सम्मान नहीं दिया तो जगन ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस बना ली और बाद में आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का सफाया कर दिया। अब कांग्रेस ने वाईएसआर की बेटी शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाई के खिलाफ मोर्चे में उतारा है। विरासत की इस लड़ाई में कांग्रेस का भला हो या न हो, लेकिन बीजेपी गठबंधन की आंध्र प्रदेश में ताकत बढ़ गई है। बीजेपी यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और 2 रीजनल पार्टियों से गठबंधन इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकता है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। तेलंगाना में जहां कुछ महीने पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई है, वहां भी तमाम पोल और सर्वे यही इशारा दे रहे हैं कि कांग्रेस डबल डिजिट में जाती नहीं दिख रही, जबकि बीजेपी अपने नंबर तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में बढ़ाती दिख रही है। मोदी विरोधी सोच रहे हैं कांग्रेस गिरते पड़ते किसी तरह 140 सीट ले आए, लेकिन राहुल को पता नहीं है 140 आएंगी या सिर्फ 40 रह जाएंगी। राहुल को खुद पर डाउट इसलिए है क्योंकि हिंदी बेल्ट की रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद ना के बराबर है। मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए।
तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। 2004 से पहले सोनिया गांधी भी 98 और 99 का चुनाव हार चुकी थी। राहुल भी 2014 और 19 का चुनाव हार चुके हैं। तीसरे चुनाव में सोनिया जीत गई थी, लेकिन क्या राहुल 2024 भी हार जाएंगे? 2004 और 2024 में कांग्रेस के लिए क्या बदला है? पहले कांग्रेस के साथ लालू और मुलायम जैसे मजबूत रीजनल लीडर थे, अब कोई रीजनल लीडर बचा नहीं है। 2004 में यूपीए की जीत में यूपी और बिहार का बड़ा रोल था, क्या वही रोल इस बार तेजस्वी और अखिलेश यादव निभा पाएंगे? 2004 में कांग्रेस के साथ लालू की आरजेडी और रामविलास पासवान की एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू थी। लालू 22, पासवान 4 और कांग्रेस ने 3 सीट मिलाकर 40 में से बिहार की 29 सीट जीती थी।